आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं विभागीय कार्यालय में मौजूद हूं और तमाम दर्शक जानते हैं कि औरंगाबाद के माजी खासदार चंद्रकांत खैरे जी ने एक आरोप इनके ऊपर लगाया है वंचित बहुजन आघाड़ी ने प्रकाश अम्बेडकर जी पे। चलिए पूरी विस्तार से जानकारी लेते हैं कि वो आरोप क्या था, इनकी मांगनी क्या है और उनका आगे क्या रणनीति है। सर, इसके बारे में आप आए हैं, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दें। औरंगाबाद शहरामध्ये वंचित बहुजन आघाडीने लोकसभा निवडणुकीमध्ये एकजुटीने निवडणूक लढवली आणि या ठिकाणी गेली 25 वर्ष शिवसेनेचं जे राज्य होतं, जी सत्ता होती ती खालसा केली आणि वंचित बहुजन आघाडी आणि MIMचा मित्रपक्षाचा खासदार आम्ही या ठिकाणी निवडून आणला। ते जे अपयश आहे ते अपयश आत्तापर्यंत चंद्रकांत खैरे पचवू शकलेले नाही आहे, त्या धक्क्यातून स्वतःला सावरू शकलेले नाही आहेत। दुसरा भाग असा झाला की पक्षांतर्गत त्यांना आता फार किंमत राहिलेली नाही आहे, त्यामुळे त्यांच्या पक्षातही कोणी विचारत नाही आणि सत्ताही हातची गेलेली आहे। अशा परिस्थितीमध्ये मानसिक संतुलन बिघडल्यासारखे स्टेटमेंट ते करत असतात। जालन्यामध्ये याच आशयाचं त्यांनी अशाच पद्धतीचं एक स्टेटमेंट आमच्या विरोधात केलं की आम्ही लोकसभेला भाजपकडनं पैसे घेतले किंवा भाजपने आम्हाला पैसे दिले म्हणून। तर आमचं चॅलेंज आहे, एकतर चंद्रकांत खैरेंनी पुरावे द्यावेत, कोणी पैसे दिले, कुठे पैसे दिले, कुणाला दिले, किती दिले हे त्यांनी सप्रमाण पुराव्यासह सिद्ध करावं, नाही तर वंचित बहुजन आघाडीची समस्त वंचितांची जाहीर माफी मागावी, अन्यथा या ठिकाणी औरंगाबादमध्ये तीव्र आंदोलन करण्यात येणार आहे। दुसरा भाग असा की ज्या चंद्रकांत खैरेंनी आमच्यावर पैसे घेतल्याचा आरोप केला आहे, त्यांची जी काही संपत्ती वाढलेली आहे, अतिशय बेहिशोबी संपत्ती त्यांची वाढलेली, ती कुठून आली याचा अनेकांना प्रश्न पडला। त्यामुळे आम्ही आमच्या पक्षाच्या वतीने केंद्र शासनाला अशी विनंती करतोय की ईडीच्या मार्फत चंद्रकांत खैरेच्या संपत्तीची चौकशी झाली पाहिजे की यांच्याकडे आलेली जी संपत्ती आहे याचे मार्ग काय, स्रोत काय, कुठून यांच्याकडे हा सगळा पैसा आलेला आहे त्याची चौकशी व्हावी, असं एक निवेदन आज आम्ही या ठिकाणी विभागीय आयुक्तांच्या मार्फत केंद्र शासनाला पाठवत आहोत। सर, जब आप चुनाव लड़े थे तो उस वक्त MIM भी आपके साथ में थी, तो ये आप पे आरोप है कि MIM पे भी आरोप है? आरोप तो उन्होंने दोनों पे किया है। लोकसभा के वक्त हम दोनों साथ थे, दोनों पार्टियां अलायंस में थे, तो उन्होंने दोनों पे आरोप किया है। लेकिन ये आरोप ही बेबुनियाद है। ये आरोप जिन्होंने किया था सबसे पहले वो कांग्रेस वाले थे और इलेक्शन के बाद कई कांग्रेस नेताओं के स्टेटमेंट है कि हमने उस वक्त इलेक्शन का एक चुनावी जुमला बोल के हमने आरोप किया था। इस आरोप में हमारा कोई भी सीरियसनेस नहीं था, कोई तथ्य नहीं था। ये कांग्रेस वालों ने ऑन मीडिया बोला हुआ है, लेकिन फिर भी हर बार वंचित को डैमेज करने के लिए ये किया जाता है। आज लोकसभा और विधानसभा के बाद भी वंचित बहुजन आघाड़ी का जो वोटर है वो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, जो केडर है वो जोर से काम कर रहा है और आने वाली जो पालिका के इलेक्शंस है उसमें भी वंचित बड़े पैमाने पर यश हासिल करने वाली है। इसका डर इनको है कहीं ना कहीं, इसलिए ये वंचित को डैमेज करने के लिए ऐसे आरोप कर रहे हैं जो बेबुनियाद है। हम तो खुला चैलेंज दे रहे हैं, अगर आपके पास पुरावा तो लाइए सामने, दिखाइए क्या प्रूफ है आपके पास, हमने अगर पैसे लिए हैं तो, अगर नहीं लिए तो फिर आप डिफेमेशन के लिए तैयार रहिए। सर, जैसा आपने कहा कि हम दोनों साथ में चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है सर, ये आरोप दोनों पे लगा है तो ठीक है, अब ठीक है, किसी कारण से आप अलग अलग हो गए, लेकिन जब दोनों की जब इज्जत की बात आ गई तो आपने खासदार साहब से आपके वरिष्ठ लेवल में बात करेंगे, साहब आप भी लपेटे में, आप भी, आपके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं? नहीं, वो तो उनको पता ही होगा ना वो लपेटे में है या नहीं है, तो उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है, तो वो उनकी पार्टी का जो कुछ भी उनका स्टेटमेंट है वो देंगे। लेकिन जब हम पे बात आ रही है तो हम तो खुलकर बात करेंगे ना। जिस इलेक्शन को लेकर वो बात कर रहे हैं उस इलेक्शन को लेकर हमने हमारी जो कोई भी भूमिका है हमने खुली तौर पे रखी हुई है पब्लिक के सामने। नहीं साहब, ये आरोप के हद तक आप चुनाव है, मतलब MIM और आप एक साथ आ सकते हैं, मतलब इसका लड़ाई नहीं, देखिए MIM और हम साथ में आ सकते हैं, नहीं आ सकते, क्या हो सकता है क्या नहीं, ये लड़ाई के हद तक, ये लड़ाई हम हमारी दम पे लड़ सकते, इतनी ताकत वंचित में, इसलिए हमको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे किरदार पे कोई अगर ये उछाल रहा है तो उसको जवाब देने के लिए हम मजबूत है, इसके लिए किसी पार्टी के हमको समर्थन की ज़रूरत नहीं है। आपका शुभ नाम, आपका पद बोल दीजिए। सिद्धार्थ मुकड़े, प्रदेश उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता। 28 मई के दिन औरंगाबाद ज़िले के सांसद चंद्रकांत जी खैरे साहब, इन्होंने जालना शहर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वंचित बहुजन आघाड़ी और MIM के ऊपर जो आरोप लगाए, उन्होंने ऐसा कहा है कि पिछली लोकसभा के अंदर MIM और वंचित बहुजन आघाड़ी को भारतीय जनता पार्टी ने 1000 करोड़ रुपए दिए। तो हम खैरे साहब से पूछना चाहते हैं, हमें अगर 1000 करोड़ रुपए उन्होंने अगर दिए हैं तो ये बात आप तक कैसी पहुँची? आपके आंखों के सामने दिए, वहाँ आप मौजूद थे, अगर आपके आंखों के सामने दिए तो उसका कोई फ़ोटो है, या अगर समझो आपके सामने दे रहे थे तो ऐसा कोई आपके पास वीडियो है? अगर है तो आप वो जो पुरावे हैं आपके पास वो लाइए, दीजिए वो पुरावे। नहीं तो हमने कल भी प्रेस के अंदर यही बोला और 2 दिन पहले सिटी चौक पुलिस स्टेशन के अंदर हमने उनके खिलाफ़ एक शिकायत दर्ज की है
और उस शिकायत के अंदर हमने ऐसा नमूद किया है, अगर चंद्रकांत खैरे जी जो आरोप लगा रहे हैं उनसे पुलिस ने उसके पुरावे लेना चाहिए। अगर उनके पास पुरावे अगर है नहीं तो उनके ऊपर गुनाह दाखिल करना चाहिए। अगर पुलिस अगर उनके ऊपर गुनाह दाखिल अगर नहीं करती है तो हमें पुलिस प्रशासन ने बताया है, हम आपको 2 दिन के बाद में क्या प्रक्रिया करना है वो बताएंगे। आज 5 बजे तक का टाइम है। अगर पुलिस अगर प्रशासन अगर उनके ऊपर गुनाह अगर नहीं दाखिल करती है तो वंचित बहुजन आघाड़ी वो हमारे भूमिका के ऊपर हम ठाम है। हमने उनको इशारा दिया है, अगर वो माफ़ी अगर नहीं मांगते हैं तो उनके मछली खड़क के कार्यालय के ऊपर वंचित बहुजन आघाड़ी पूरे ताकत से वहाँ निर्देशन करेंगे। आज यहाँ विभागीय आयुक्त के मार्फत हमने केंद्र सरकार को एक निवेदन दिया है कि जो शख्स तुम्हारे हमारे आंखों के सामने एक दिन यही शहर के अंदर कोई छोटे से गली में बैठकर जो बम्बू और टोकरी बुन करके यहाँ उसके परिवार का गुजारा करता था, ठीक है आज वो 30-35 साल से पॉलिटिशियन में है, अच्छे पद भोगे है, लेकिन आज अगर उनकी अगर संपत्ति देखे जाए तो वो करोड़ों के तादाद में है। तो ये संपत्ति बेनामी संपत्ति उन्होंने कहाँ से लाई? कहीं तो उनका कारोबार दिखता नहीं, कहीं रिसोर्ट दिखता नहीं। तो उनने कल बताया अगर मेरी चौकसी होती है तो होने दो, मैं डरता नहीं। उनके पास अगर पुरावे हो गए तो वो कार्रवाई होगी। तो हम आसाम हैं जी, आसाम में चाय के बगीचे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर स्टील फैक्ट्री है, हमारे पास है। अगर वो चाहते हैं पुरावे नीचे अगर हम सामने आए तो उनको ज़रूर हम पुरावा देंगे। और हमने यहाँ पे मांग ऐसी किया है उनकी जो बेनामी संपत्ति है उसकी केंद्र के ईडी के मार्फत उनकी चौकसी करे जाए। सर एक सवाल है, ये पब्लिक से जुड़ता हुआ सवाल है, पब्लिक के जनहित का सवाल है, जैसा आपने जानकारी दी, ठीक है आपका विषय अलग है। लेकिन साहब जब कोई आमदार खासदार बनने के बाद अगर करोड़ों का मालिक बन जाता है तो मेरा सीधा सवाल ये, मैं जनता की मन की बात पूछ रहा हूँ आपसे, फिर सरकार उस टाइम कार्रवाई क्यों नहीं करती? फिर इसको प्रकरण आते हैं, फिर सामने बात आती है, फिर उस पर एक तरह की राजनीति होती है, ये उसी वक्त उनके ऊपर हथौड़ा क्यों नहीं चलाया जाता है? एक खुल के पूछ रहा हूँ आपको जनता की ओर से। नहीं तो सरकार में वही थे ना, आज भी सरकार में वही है। हम तो सत्ता में है नहीं, हम तो सत्ता में है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सत्ता में रहे हैं, आज भी स्टेट के अंदर वही सत्ता में है। तो हम मुख्यमंत्री से गुजारिश करते हैं कि मुख्यमंत्री साहब ने वो चौकसी करना चाहिए। सर अब समय नहीं आ गया है कि देश के जो खासदार होते हैं या जितने भी आमदार होते हैं स्टेट के उनके ऊपर एक आप नज़र रखनी चाहिए? क्योंकि ये हम देखते हैं आमतौर से कि ये जब चुनाव से पहले कुछ और होती है, चुनाव के बाद करोड़पति बन जाते हैं। क्या एक ठोस कानून बने ताकि गरीबों का जो पैसा है वो गरीबों तक सीमित रहे और इसका भ्रष्टाचार ना हो? ये कानून बनाने की जरूरत नहीं है कि आपको इसके ऊपर जाना नहीं है। इसलिए हम औरंगाबाद के आवाम से विनती करते हैं, आने वाली महानगर पालिका हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो, हर मतदार ने वोट देते समय उसका चारित्र सही है क्या, उसकी पार्टी स्वच्छ है क्या, वो जो उम्मीदवार है वो चारित्रवान है क्या, और वो इस शहर का डेवलप कर सकता है क्या, विकास कर सकता है, इसकी पहले मतदारों ने जांच करना चाहिए और अच्छे सीखे लिखे पढ़े लोग चुन के देना चाहिए। ऐसे चंद्रकांत खैरे जैसे अनपढ़ गवार जब तक ये जनता चुन के देंगे तब तक इस शहर का यही हाल होगा। इसके लिए मैं मतदारों से अपील करना चाहता हूँ, आने वाली कॉरपोरेशन हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, जनता से अपील है कि आप अच्छे लोग, लिखे पढ़े लोग, जिनको जनता की फिक्र है, जो लोग उनके तहे दिल से चाहते हैं कि औरंगाबाद विकास हो, तो मैं वही अपील करूंगा। यहाँ के मतदारों ने अच्छे लोग चुन के देना चाहिए। आपका नाम और शुभ नाम पद बोल दीजिए। मैं प्रभाकर बकले, वंचित बहुजन आघाड़ी जिला अध्यक्ष औरंगाबाद पूर्व।